नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के कुछ श्लोक का वाचन और उसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं अध्याय 2 के कुछ प्रमुख श्लोकों का वाचन और इनका अर्थ। अध्याय 2 का 20वां श्लोक का वाचन प्रारंभ करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा की अमरता के विषय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं जानते हैं यहाँ पर अर्थ के माध्यम से। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता, अर्थात केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। अब अगला श्लोक है इसी अध्याय का दूसरा, अध्याय 2 का 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ है जीर्णानि अन्यानि, ऐसे बनेगा फिर। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे इसको। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसके लिए आपका वाचन कर देते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आप आ बना हुआ देख रहे हैं, या जो आपको एस दिखाई दे रहा है, इसको अवग्रह बोलते हैं और यहाँ पर ये इस तरह से उच्चारण होगा नरोपराणि। अब इसका अर्थ जानते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यहाँ भी आत्मा की अजरता अमरता के विषय में आपको बताया गया है। अब अगला श्लोक है अध्याय 2 का ही 27वां। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में ये उपदेश दिया। अब इसी अध्याय का अगला श्लोक है श्लोक नंबर 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो क्या होगा। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अर्थात जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके लिए सम्मान ही सबसे बड़ी चीज होती है, इसलिए तुम्हें युद्ध अवश्य ही करना चाहिए। अगला है अध्याय 2 का 38वां श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम सुख या दुख, लाभ या हानि
विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।